तार टाइट हो रहा है, देखिए हवा के कारण आपस में सट जा रहा है। अच्छा, वायर ढीले थे, लटके हुए हैं कि नहीं? है ना, नहीं लटके हुए हैं, लेकिन इसको हम लोग सीधा कर रहे हैं। सीधा कर रहे हैं, पोल सीधा कर देंगे। हाँ हाँ, पोल सीधा करेंगे। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं SK News 24 सच्चाई की जीत। मौजूद हूँ मैं गोरखपुर जिले के थाना सहजनवा के अंतर्गत तिलौरा में हम पहुँचे हुए हैं। आपको हम बता दें कि जैसा कि विद्युत विभाग की लापरवाही, किस प्रकार से विद्युत विभाग की लापरवाही है, ये स्थितियाँ आपके सामने हैं। हम स्वयं आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप नहीं है, केवल आरोप नहीं है, ये स्थितियाँ आप स्वयं देख सकते हैं कि विद्युत की जो तार हैं किस प्रकार से सप्लाई दी गई है। आप देखिए, खेत से महज 5 फीट की दूरी पर एक टंगा हुआ है तार, 11,000 वोल्टेज की सप्लाई दी जा रही है। देखिए, ये किसानों को तो खतरा है ही, लेकिन अगर आप सोच सकते हैं 5 फीट की, जब खेत से 5 फीट की ऊंचाई पर ये तार है, तो सोचिए कोई किसान खेत में किस प्रकार से कार्य कर पाएगा, किस प्रकार से ट्रैक्टर से जुताई गया होगा, और यहाँ पे किस प्रकार से किसान अपने खेतों में कार्य कर पाएंगे। आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी खतरा है। एक बहुत बड़े घटनाओं को दावत देता नज़र आ रहा है तार, ये विद्युत का तार, और तमाम घटनाएं सामने आती भी रही हैं। वायर को आप देख पा रहे हैं, महज 5 फीट की दूरी पर है ये तार, 11,000 वोल्टेज की सप्लाई आप देख रहे हैं, और तार खंभे जर्जर हो चुके हैं। जैसा कि जानकारी मिली है कि 35 वर्षों से ये खंभे भी बदले नहीं गए हैं, ना ही तार बदले गए हैं। जगह जगह पर खंभे जर्जर हो चुके हैं, उनके तार जर्जर हो चुके हैं, 35 वर्षों से नहीं बदले गए हैं। अभी दिखाते हैं जो संविदा कर्मचारी लाइनमैन है, कुछ वहाँ पर दिख रहे हैं, वहाँ पर हम चलते हैं और दिखाते हैं किस प्रकार से वो कार्य करने में लगे हुए हैं। कड़कती धूप है और तेज हवाएं चल रही है, और इतनी कड़कती धूप और तेज हवाओं में आंधी की तरह हवाएं चल रही है। एकदम लगातार तेज हवाएं 2-3 दिनों से जो चल रही हैं, इससे ना सिर्फ विद्युत आपूर्तियां ठप हो रही हैं, इसके साथ साथ लोगों को आवाजाही भी कम हो जा रहा है। लोग कहीं भी घर से निकलना भी लोगों का दूभर हो गया है, क्योंकि ये धूल भरी आंधी चल रही, तेज तूफान की तरह हवाएं चल रही हैं। मैं आपको लेकर आया हुआ हूँ इस तेज हवाओं के बीच में, तेज तूफान के बीच में ये कार्य करते दिख रहे हैं विद्युत विभाग के कर्मचारी। आप देख पा रहे हैं, अपने इतनी ऊंचाई पर जाकर कार्य कर रहे हैं ये कर्मचारी, और यहाँ पर लोग हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा, ये अपना नाम बताइए। लाल जी नाम है। ये मतलब ये क्या हो रहा है? ये तार टाइट हो रहा है, देखिए हवा के कारण आपस में सट जा रहा है। अच्छा, वायर ढीले थे से हम आ रहे हैं, आपने देखा होगा वहाँ से, यहाँ से जो लास्ट पोल नहीं दिख रहा है, आखिरी पोल, इस सेंटर का आखिरी पोल, वहाँ पर जो 5 फीट की दूरी पर यहीं से चलती है, यहीं से घूम जाती है। अच्छा, वो पुरानी लाइन है, घकसरा से चलती है। अच्छा, पहले घाघरा से चलती थी, उसमें करंट की सप्लाई नहीं है? नहीं, एकदम नहीं है, एकदम नहीं है। तो वो बेमतलब का बेवजह लगा हुआ है? बेवजह नहीं लगा है। उस पर हम एक खम्मा अगर उस पर बांधे न तो टूट जाएगा। अच्छा, हाँ। वायर भी लगाना जरूरी है? नहीं, एक तार लगा हुआ है, उस पर 2 तार लगा हुआ है, उसके आगे एक तार लगा हुआ है, ताकि हमारा बैलेंस बनाए रखे वो। लेकिन सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जो तार नहीं है, 5 फीट की दूरी पर, ये महज 5 फीट की ऊंचाई पर है जमीन से। बताइए, कहीं लोगों के मन में ये डर व्याप्त होगा कहीं करंट ना लग जाए। नहीं, उधर सप्लाई नहीं है, तारे नहीं उधर है। तार नहीं है? नहीं। मैंने देख कर आ रहा हूँ, जो आखिरी पोल है ना, वहाँ पर तक मैं देखा हूँ, पोल में 2 वायर लगा हुआ है, इस वो भी पोल से जमीन से 5 फीट की ऊंचाई पर। इस पोल से उस पोल पर बांधा गया है। अच्छा, बांधा गया है, ताकि हमारा पोल न टूटे। लेकिन किसानों को काम करने में असुविधा भी, उसको हटा दिया जाता है समय पर। अच्छा। हाँ, जब समय आता तो उसको हम ऊपर कर देते हैं। हाँ। लेकिन ये जो पोल की स्थिति है, जैसे कि जिस हिसाब से हमारी बात हुई है, तो उन्होंने बताया कि मतलब सब कुछ स्थितियाँ ठीक ही हैं, और जैसे कि ये पोल ऐसे लटके हुए हैं कि नहीं? नहीं लटके हुए हैं, लेकिन इसको हम लोग सीधा कर रहे हैं। सीधा कर रहे हैं, पोल सीधा कर देंगे? हाँ, पोल सीधा करेंगे। अच्छा। अभी पोल कब से ऐसे लटका हुआ है? ये लटक जाता है ना, जब बारिश होती है या लोड पड़ता है तो लटक जाती है। अभी हम 2 महीने पहले इसको सोच किए थे। अच्छा। हाँ। 2 महीने पहले सीधा हुआ था, फिर भी लटक गया। और ये तार जो नीचे जगह जगह पर मतलब ढीले हैं। हाँ। तो ये कार्य अब शुरू, अभी 4 महीने के पहले इसको हम टाइट किए थे, फिर ढीले हो गए। अच्छा। हाँ, मतलब ढीले हो जाते हैं। क्यों होते हैं? गर्मी की वजह से। हाँ। देख पा रहे हैं, ये जो विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, ये अपना लगे हुए हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, और ये जो है लाइनमैन है, संविदा कर्मचारी लाइनमैन, अपने दिन रात एक करके किस प्रकार से इस तेज तूफान में कार्य कर रहे हैं।
आप देखकर समझ सकते हैं, कड़कती धूप है। टेम्परेचर बताया जाए तो 41 से 42 डिग्री टेम्परेचर हो जा रहा है। उस कड़कती धूप में ये लोग कार्य कर रहे हैं और बड़े ही परिश्रम से और लोगों के घर में बिजली पहुंचे इस उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं कि लोगों के घर में जो बिजली अंधेरा ना रहे, लोगों के घर में बिजली पहुंचे समय से और लोग इस गर्मी में एसी, कूलर, पंखे जो भी विद्युत उपकरण है उसका उपयोग कर सकें। विद्युत ही नहीं रहेंगे तो विद्युत उपकरणों का क्या मतलब है। लेकिन देखिए लगे हुए हैं सब। कितने देर तक की ड्यूटी है अब? कौन सा ड्यूटी है? मान लीजिए खराब हो जाए, घंटे की ड्यूटी रहती है? कितने घंटे की ड्यूटी रहती है? ड्यूटी तो मान लीजिए 8 घंटा 10 घंटे काम करते हैं। 8 घंटे की ड्यूटी, लेकिन 24 घंटे काम करते हैं। हाँ, इसीलिए कि जनता को हमको सुविधा दे मिले। जनता को सुविधा, ऐसा क्या? तभी तो कर्मचारी, बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी 8 घंटे की ड्यूटी करके चले जाते हैं, तो जो भी ड्यूटी है उनकी घंटे वाइज। हम लोग पब्लिक की सेवा के लिए 24 घंटा करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। 24 घंटे सेवा करने से क्या वेतन? नहीं, वेतन नहीं मिलता है, लेकिन हमको आशीर्वाद तो मिलता है जनता का। जनता का आशीर्वाद से कुछ होने वाला है बिना क्या वेतन के? किया जाए? क्या किया जाए? अगर हम वेतन तो नहीं बढ़ जाएंगे ना, मान लेते हैं 24 घंटा कार्य करेंगे तो। 2 ही कर्मचारी, 4 ही कर्मचारी हैं, तो आखिर कौन रात में करेगा, कौन दिन में करेगा? अच्छा, मतलब किसी का ऐसा घंटे वाइज नहीं है क्या कि दिन में कोई किसी का ड्यूटी हो, रात में? लाइनमैन का नहीं है। अच्छा, और बाकी लोगों का है। बाकी लोगों का है। इन लाइनमैनों का भी जो ड्यूटी है नाइट डे वाला भी शिफ्ट कर देना चाहिए कि कुछ कर्मचारी जो है दिन में कार्यरत रहें और कुछ रात में कार्यरत रहें। ये समस्याएं नहीं आती। जो 8 घंटे की ड्यूटी है होती है, इनमें से 24 घंटे बताया जा रहा है कि कर्मचारी हैं करते रहते हैं और सभी को सेवाएं देते रहते हैं। विद्युत की आपूर्तियाँ कहीं ठप ना हो जाएं और जहाँ ठप हो जाती हैं तुरंत पहुंचकर विद्युत धारा सप्लाई के लिए कनेक्शन जोड़ देते हैं। आप देखिए लगे हुए हैं। अभी आपको हम दिखा रहे हैं, जैसे कि जय साहब ने बताया कि मतलब सब कुछ सुव्यवस्थित है। विद्युत जो तार है वो सही हो रहे हैं, मान रहा हूँ मैं, सही हो रहे हैं। जो तार ढीले हो गए उसको भी टाइट करने में लगे हुए हैं। कर्मचारी तो कार्य अपना कर ही रहे हैं, लेकिन कर्मचारी तो कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये समस्याएं जो कह रहे थे जय साहब के द्वारा ये बताया गया कि जो पोल है वो बेहतर सुव्यवस्थित है। अभी ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। विद्युत का एक पोल है, ऐसा दिखा रहा हूँ मैं, जर्जर हो चुके हैं। आप देखिए कब टूट जाएगा इसका कोई भरोसा है कि क्या? मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा लगातार फोकस करके दिखाएं। ये स्थिति है, ये विद्युत का पोल है। आप देखिए विद्युत उपकेंद्र पालिका ये पोल आप देख रहे हैं। ऐसे ऐसे पोल की स्थितियाँ आप देखकर समझ सकते हैं। इस पोल पर बताइए 11,000 वोल्टेज की सप्लाई दी गई है। कब ये धाराशायी हो जाएगा, कब बड़े हादसे हो जाएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। कब गिर जाएगा ये पोल, कोई भरोसा है क्या? अब देखिए इतने जर्जर पोल है और इस पर 11,000 वोल्टेज का सप्लाई दी गई है और एक किसानों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। कब गिर जाएगा ये पोल, कब बड़े हादसे हो जाएं, इसका कोई गारंटी नहीं है। तेज़ आंधियों में भी गिर सकता है। जय साहब के द्वारा जो बताया जा रहा है कि सब कुछ सुव्यवस्थित है, लेकिन सुव्यवस्थित कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आपके सामने है ये समस्याएं। इस प्रकार से है विद्युत विभाग की लापरवाहियाँ। कर्मचारी जो लगे हुए हैं वो अपना कार्य कर रहे हैं, वो अपने कार्य को कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारी तो वही कार्य करेंगे जो उनके बड़े साहब बोलेंगे। बड़े साहब जो बोलेंगे वही कर्मचारी कार्य करेंगे। तो कर्मचारी तो अपना कार्य कर ही रहे हैं। 8 घंटे की ड्यूटी में 24-24 घंटे कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये वायर की बात की जाए तो वायर में जगह जगह पर जोड़ हैं, जगह जगह पर टूटे हुए हैं तार और ये जर्जर हो चुके हैं। कई वर्षों से इसका मरम्मत नहीं हुए। जो बताया जा रहा है कि ये जो तार आप देख रहे हैं लगा हुआ, ये 11,000 वोल्टेज का तार 35 वर्षों से भी नहीं बदला गया है। वही का वही तार है और जगह जगह पर ज्वाइंट है, टूट जाते हैं। कई घटनाएं हो जाती हैं, आपके सामने आते रहती हैं। ये सब रही यहाँ की स्थितियाँ। देखते रहिए SK News 24, सच्चाई की जीत। नमस्कार।